क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हमारा, ये प्रूविंग है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना होता है। स्टैंडर्ड वालों का तो बहुत रेयर चांस है कि कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाए, फिर भी आ जाता है। पर बेसिक वाले तो खास करके इन 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लें ताकि ये आपको अच्छे से आए, क्योंकि हाईली चांसेस है इसमें से ही आने का और इसी टाइप के क्वेश्चन आने का, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, इसका फिर होल स्क्वायर है और इसको बराबर प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। कहता है ये काम करिए, कहता है लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करिए। मैं आपको दो चार चीजें समझाना चाहता हूं ताकि आप आगे के क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो यहीं पे होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ये चांस है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, या फिर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पूरी कोशिश करना कि सबसे पहले क्वेश्चनों को साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट करो, फिर बाकी चीजें देख लेना, वो ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं। आज अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, और प्रूव करना है उसके हिसाब से भी चलना। पर स्टार्टिंग से देख के तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते कि कैसे प्रूव होगा। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन साइन। तो देखो जल्दी से अगर हमें याद होंगी चीजें तो हमारे लिए आसान है। कॉट थीटा का मेरे भाई देखो 1/10 नहीं बोलना अब आपको, मैंने बोला ना ज्यादातर दूसरा। अब बताओ 1/10 लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, तो क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि ज्यादातर उसको प्रेफरेंस देना, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आप सबसे पहले अपना काम कर दोगे। और होल स्क्वायर तो अभी भी है भैया, ये हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं। नीचे हम देख रहे हैं साइन और साइन कॉमन है, एलसीएम आ गया एक तरीके से साइन थीटा, और ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। और जो होल स्क्वायर है वो इन दोनों पर है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा पे भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा पे भी, तो दोनों को दे दो। 1 माइनस कॉस थीटा को भी होल स्क्वायर दे दो, और साइन को जब होल स्क्वायर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ। अब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा तो है, बस ये है कि ये 2 बार है, वहां से एक बार है, कोई बात नहीं। और ये साइन स्क्वायर थीटा है। क्या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? 1 माइनस कॉस। देखो जब भी कंफ्यूजन हो ना ऐसे लिख देना कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को यहीं रखो और उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर का थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मैं लिख सकता हूँ। और ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें और इसमें फर्क समझ रहे हो? इसमें पता है फर्क क्या है? ये पूरे का होल स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ इस पे होल स्क्वायर है। अच्छा इस पे भी होल स्क्वायर लगा दो। तो अब आप देखो ध्यान से, दो आइडेंटिटीज नजर आ रही हैं। अब हम इस स्टेप पे जब पहुंचे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर तो एक आइडेंटिटी लग रही है ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप, और नीचे लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि a माइनस बी कितनी बार है? 2 बार, ताकि a माइनस बी से a माइनस बी कट जाए और नीचे और ऊपर ऐसा ही बचे जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था उसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख दो जो कि हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था कि भैया यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की आपने आइडेंटिटी ये क्यों लगवाई? तो इसका रीजन था कि मेरे को ना आंसर भी चेक करना है, मुझे इस टाइप का चाहिए था। तो मैंने सोचा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी तो बन ही जाएगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा तो प्लस में कुछ रह जाएगा नीचे। अब देखो यहाँ इससे पूरा कट जाएगा, क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करना था, यानी कि 2 स्टेप करें हैं। एक तो 1 बाय साइन, कॉस बाय साइन, एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा था 2 टाइम्स लिख दिया उसको ऐसे, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करा। मेरे भाइयों खुद से ट्राई करना। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। तो पहले वाला आप समझ गए हो कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा चीजें। बाकी देखो कॉस ए और अपॉन में रखता है 1 प्लस साइन ए, और फिर है 1 प्लस साइन ए। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो आप? यहाँ तो भैया सब करके दे रखा है ना, साइन और कॉस कन्वर्ट हुआ पड़ा है। हम इन्हीं से किसी में नहीं बदलेंगे, हम इसे कहीं कॉसेक और सेक वेक में नहीं बदलेंगे जब तक कि हम, अब यूं भी मत सोचना कि आंसर सेक में चाहिए तो कर लेते हैं, नहीं नहीं। जब ऐसा लगे कि भैया ऑलरेडी साइन कॉस में है, और फिर जब 2 टर्म्स आप देख लो ना तो एलसीएम वेलसीएम इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ना
जब आपके पास साइन और कॉस अकेले बचे ना ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो उसके बाद आपने कोशिश करनी होती है कि वो कहीं ना कहीं अपने स्क्वायर की आइडेंटिटी बना ले। तो यहाँ देखो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं दो टर्म्स का, तो देखना एक तरफ क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए और दूसरी तरफ क्या रहेगा कॉस ए। अब आप इस पूरी टर्म से इसे काटोगे, क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए और कॉस ए ऊपर जाके देखो ये चीज सही बन रही है, हमारे क्वेश्चन के लिए अच्छी बन रही है, ठीक है। अब कॉस से कॉस काटोगे तो ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए की पावर 2 बनेगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये चीजें। अब ये हो गया भैया लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट साइड को राइट के बराबर बनाना है ना। अब आप क्या करो, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पर ना होल स्क्वायर ओपन करो। ऐसा क्यों मैं समझा रहा हूँ, इसका जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आप लिखोगे 1, 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा होगा साइन स्क्वायर ए, फिर होगा 2 साइन ए यानी कि 2ab, वहां साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो चीजें आपके लिए कुछ अच्छी हो सकती हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आप 1 कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, 1 प्लस साइन ए का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। देखो मैं साइड में करके दिखा देता हूँ आपको। पहले a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, साइन दूसरे का स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस 2, 2 इंटू ए की जगह क्या लिखोगे 1 और b की जगह क्या लिखोगे साइन ए b, है ना। अब देखो क्या बचा 1 प्लस ये क्या बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बन जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पे, तो देखना ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए तो है ही, प्लस इनकी जगह क्या आया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, और नीचे तो कुछ अलग ही चल रहा है वो भी कर लेंगे, देखना ध्यान से। अभी फिलहाल ये 1 प्लस साइन ए बचा और इधर बचा कॉस ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप चाहो तो यहाँ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को दोनों को जोड़ के, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 ले लो आप, देखो ध्यान से, बाकी सब ठीक चल रहा है, ठीक। दोनों को क्या करो 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है प्लस 2 साइन ए। कोई दिक्कत इस चीज में? यहाँ बगल में आपको लिखना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, वरना पेपर में नंबर काट सकता है टीचर अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करने का ट्राई कर रहे हो, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी 1 प्लस क्या होगा साइन ए और बाहर क्या होगा कॉस ए, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, है ना, और नीचे तो है ही 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 2 और 2 दोनों, इस ये एक टर्म है, ये दोनों में क्या कॉमन है 2, 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा इसकी जगह 1 प्लस इसकी जगह क्या बचेगा सिर्फ साइन ए रह जाएगा। अब आप समझ पा रहे होगे 2 कॉमन क्यों लिया। अब आप देखो नीचे, नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन ए है और क्या है कॉस ए है, पूरा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा कॉस ए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, 1 बाय कॉस ए। सोनू क्या होता है 1 बाय कॉस ए सेक ए होता है, ठीक है, और यही हमें चाहिए था। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखो एक बार समझते हैं, स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, दोनों का ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बना दिया, 1 और 1 दोनों को जोड़ दिया 2 साइन है, और बाद में 2 का टेबल कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन है कट गया। क्लियर है? कर लोगे? करो ट्राई खुद से। अब थर्ड पार्ट अपने को कहता है जो टेन थीटा है ना, इसको डिवाइड कर दो 1 माइनस कॉट थीटा से, और प्लस में कॉट थीटा जो है ना इसको कर लो 1 माइनस टेन थीटा, और आंसर लाओ 1 प्लस सेक थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई एक साथ 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। निरक्षा ये बताओ इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले शुरू कैसे करना चाहिए? एलसीएम कोई और? इसमें साइन और कॉस में कर दो, बाद में एलसीएम देख लेना। जैसे पिछले में हमने साइन और कॉस ऑलरेडी थे तो हमने नहीं करा कन्वर्ट, यहाँ पहले कन्वर्ट करो। टेन थीटा की कौन सी 1 बाय कॉट नहीं, कौन सी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इस तरफ ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस इस तरफ भी यही होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, पर आप बस पूरे तरफ हर बार ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन चांसेस हैं बेटा बेसिक वालों आपके ज्यादातर आ जाए। टेन थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ नीचे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये तो हम समझ गए, ऊपर तो कुछ नहीं करना, यानी कि नीचे एलसीएम ले देता हूँ। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर 1 जब साइन थीटा से डिवाइड होगा साइन थीटा ही बचेगा, साइन थीटा ऊपर से 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई,
क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो है ही, प्लस ऊपर वहां पर ऑलरेडी कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो है ही, नीचे सेम, जल्दी से बोलो, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत इस चीज में, एलसीएम आ जाएगा ना। अब ये कर लिया भाई, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, कोई बात है, हमें पता है दोनों फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो इस वाले को ऊपर ले जाओ ताकि एक फ्रैक्शन खत्म हो, डबल डबल फ्रैक्शन है ना। एक फ्रैक्शन खत्म करने के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा तो लिखा हुआ है और नीचे कॉस थीटा तो लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, बिल्कुल सही। और इस तरफ प्लस में ये क्या होगा, कॉस थीटा तो है ही और नीचे साइन थीटा तो है ही, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ऊपर जो नंबर है ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बिल्कुल सही, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखना ब्रैकेट ओपन मत करना, अभी कॉस थीटा रखा और अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, चीजें बड़ी हो गई है, हालांकि सिंपलेस्ट तो बन गई है साइन कॉस में। अब मैं इस चीज को यहाँ पे फंस चुका हूँ, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है कि मैं क्या करूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, पर ये तब होंगे ना जब बीच इनका एलसीएम एक ही हो, यानी कि मैं एक चीज करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। अब जब मैं इनका एलसीएम लेने बैठा हूँ, यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, इन चारों में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है, नहीं, ये कॉस है ये साइन है, कहाँ सेम नहीं है, और ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, सेम नहीं है ना। अगर ये साइन माइनस कॉस होता तो एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी होती, क्यों ना मैं इसे साइन माइनस कॉस बना दूं। जब भी किसी भी साइन को, अब देखो मतलब कॉस क्या हो जाना चाहिए माइनस का, और साइन क्या हो जाना चाहिए प्लस। जब भी मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को माइनस का साइन कॉमन लेना होता है या फिर साइन चेंज कर देने होते हैं, और साइन चेंज करके बाहर एक और माइनस का साइन लगा लेना होता है। वो चीज जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ, अब ये चीज समझना, और बेटा कोशिश करना है इस क्वेश्चन को तो जब भी आप देखो आप रट्टा मार लो, ये बात ध्यान रखना। कैसे रट्टा मारो, ये वाली शक्ल देख के जब भी ये प्रूव करना हो बराबर। अब देखो सुनो क्या करना है, बहुत ध्यान समझना। यहाँ तो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको मैं साइन माइनस कॉस बनाना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस है, एलसीएम में थोड़ी आसानी हो। इस तरफ तो ये ऐसे ही रहेगा ना, इस तरफ तो ऐसे ही रहेगा। इसको देखो, यहाँ आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, यहाँ आप पहले बाहर साइन थीटा भी साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ आप इस साइन थीटा को प्लस का साइन थीटा बनाना चाह रहे हो और इस कॉस थीटा को आप माइनस का कॉस थीटा बनाना चाह रहे हो, यानी कि इन दोनों में आपने माइनस के साइन में छेड़खानी करी है, माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लो। क्यों ऐसा क्यों, अब देखो ये माइनस का साइन जब कल को जाएगा अंदर तो माइनस का साइन थीटा और माइनस प्लस का कॉस थीटा वापस से वही बन जाएगा, इसलिए हमने माइनस का साइन कॉमन लिया और इसके बाहर ऊपर 1 है प्लस का, तो ये जब माइनस यहाँ हो और ये जो प्लस हो, ये दोनों भी आपस में लड़ाई करेंगे, क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्सट्रीमली ये वाला साइन मेरा चेंज होने वाला है प्लस माइनस माइनस, और ये साइन चेंज, कोई दिक्कत इस चीज में। इसके बाद क्या होगा ध्यान से सुनना, यहाँ तो यही है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में साइन माइनस ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये इसके साथ रहेगा। अब इस नंबर में और इस नंबर में आप एलसीएम लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मुझे पता है ये साइन, हाँ अब मुझे पता है इन दोनों में जब मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत ध्यान समझना। पहले तो वो चीज देखो जो दोनों में कॉमन है, साइन माइनस कॉस लिख दो, साइन थीटा माइनस, अब वो चीज जो कॉमन नहीं है उस तरफ क्या नहीं था उसको भी लिखना पड़ेगा, इस तरफ क्या नहीं था वो भी लिख, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान समझो, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन माइनस कॉस और कॉस से कॉस सब डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा, और ये साइन ऊपर से जाके मल्टीप्लाई, साइन की पावर 2 है और एक और साइन जाएगा तो साइन की पावर क्यूब थीटा हो जाएगा, और इधर को जब इस पूरे को साइन थीटा साइन से कटेगा, साइन माइनस कॉस से क्या बच जाएगा, इस कॉस को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा कॉस की पावर, कोई दिक्कत इस चीज में,
अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो चीजें थोड़ी मुश्किल होती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आप ध्यान रख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी दैट इज ए माइनस बी है ना, हाँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ये कैसे याद रखेंगे इसको भी थोड़ा हिंट देता हूँ, ध्यान समझना। पहले तो देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो पहले तो इन दोनों को ही लिख दो और सेम साइन डाल दो, फिर अंदर ए स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर, फिर 2a भी होता था फॉर्मूला वैसा वाला अगर याद करते तो बस ये इसको हटा देना, सारा प्लस का रखना, माइनस था सारा प्लस का रखना और ए भी लगा देना, बस ऐसे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर ए हम मान रहे हैं साइन को और बी हम मान रहे हैं कॉस को, तो देखना ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अंदर क्या होगा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा प्लस ए बी, इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे तो भैया यही चल रहा है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान, अब एक चीज समझो, पहले तो आप ये कह दो कि भैया ये तो इससे कट गया, अब बचा क्या, देखो साइन स्क्वायर प्लस ये क्या होता है 1, इसको 1 लिख देते हैं, 1 प्लस क्या रहा साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा साइन थीटा और क्या बचा। अब समझो मैं अगर कहूँ 1/2 प्लस 3/2, तो आप इन दोनों को ऐसे ही लिखते हो और फिर 1 और 3 को जोड़ते हो, है ना। और मैं अगर इसे अलग करने के लिए कहूँ तो आप कहोगे भैया ये अलग हो जाएगा 1/2 और ये अलग हो जाएगा 1/2। तो आप देखो ऊपर 1 प्लस ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसको इसके साथ अलग कर दो और इसको इसके साथ, क्योंकि कट नहीं रहा, अगर आप सोच रहे दोनों कट रहे नहीं कट रहा, प्लस का साइन है ऊपर, ठीक है ना। तो 1 को इसके साथ अलग करो तो क्या होगा 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा अलग, प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा अलग, ये पूरा कट के क्या हो गया, अब कट जाएगा 1 हो गया। 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, तो ये हमारे को बनाना था और ये हमारा बन गया। इसके पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, जो हमें कहता है 1 प्लस सेक ए को डिवाइड करेंगे अगर पूरे सेक ए से, तो इसे ये साइड प्रूव करो। तो लेफ्ट साइड में आप देखते ही समझ गए हो, एक जगह प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, दैट इज सेक जो है ना वो 1 बाय कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले इतना करके देखते हैं अगर कुछ हो रहा है तो जैसे 1 प्लस सेक ए है तो सेक क्या बन जाएगा 1 बाय कॉस ए, ठीक है। नीचे भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, यहाँ कुछ नहीं है 1। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा कॉस ए, और 1 को जब इससे पूरे डिवाइड करोगे तो कॉस ही बचेगा और ऊपर जाके ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए आ जाएगा, और कॉस से कॉस डिवाइड होगा 1 बचेगा, 1 1 जा 1 ये आ जाएगा, नीचे रहेगा 1 बाय कॉस ए, कोई दिक्कत इस चीज में। इसके बाद हम इसे ऊपर ले जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो कैसे हो जाएगा, ऊपर जाके नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तो वही रहेगा, उसको 1 प्लस कॉस ए लिख लेता हूँ, कॉस ए प्लस 1 को, और नीचे कॉस ए रहेगा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस ए बाय 1 हो जाएगा, फिर कॉस से कॉस कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या बच जाएगा 1। अब पॉइंट ये है कि इससे ज्यादा तो कुछ सॉल्व मैं नहीं कर पाऊंगा अब यहाँ से, और ऑलरेडी ये कॉस है, सिर्फ 2 काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एक तो जब भी कभी लगे ना कुछ भी नहीं हो रहा तो रैशनलाइज कर लेना, जब भी कभी लगे कुछ नहीं हो रहा रैशनलाइज कर लेना, और खुद सोचो नीचे तो 1 माइनस कॉस ए चाहिए और नीचे तो 1 आ रहा है, यानी कि नीचे कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस ए लाना पड़ेगा, तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, अगर नीचे लिख रहे हो तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमने रैशनलाइज कर लेना नेक्स्ट स्टेप में। तो जब हम रैशनलाइज, देखो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने कल बताई थी और हम मोस्टली वही फॉलो कर रहे हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो कुछ नहीं बन रहा तो रैशनलाइज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगा जहां पर ये कुछ भी नहीं करना होगा, जो मैं भी समझाऊंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर ए, है ना, और नीचे तो यही हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सोनू, साइन स्क्वायर है, बिल्कुल सही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे तो 1 माइनस कॉस ए
एडिटिव। और देखो यही हमें प्रूव करना, यानी कि हमने पहले मैक्स टू मैक्स उसे सॉल्व करने की कोशिश करी, कर दिया, उसके बाद जब लग गया फंस गए तो रैशनलाइज करके बच गए। क्लियर है मेरे भाइयों? कुछ भी नहीं था, 2 स्टेप का क्वेश्चन था, जल्दी से खत्म कर लो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, बुक में ना इसमें हिंट दे रखा है कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व कर लो। इधर ध्यान से देखो बेटा, 1 मिनट। अगर आप चाहो तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते थे, जैसे ये बच गया था लास्ट में ये। आप चाहते तो यहाँ राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते थे। राइट हैंड साइड सॉल्व करते तो क्या होता, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, और नीचे क्या 1 माइनस कॉस है, और यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे वही 1 माइनस कॉस ए होता, और फिर इसको सॉल्व करते और ये बच जाता, और यहाँ भी यही बचा हुआ था। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर ला सकते थे, पर मैं कहूंगा ये मत करना, रहने दो। क्यों करना, जब यहाँ पर थोड़ी मेहनत करके आंसर आ ही गया तो। 5th वाले को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये वाला ना बहुत बार आ चुका है, ठीक है। कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, थोड़ा आसान वाले पे फोकस करते हैं, पर पूरा अटेंटिव रहना जब ये आप क्वेश्चन करो। 2 मिनट के लिए बस इधर ध्यान दे लो, और बेसिक वालों भाई थोड़ा सा देख लेना, आपके पेपरों में आना जाए। मेरे भाइयों इस वाले में ना क्या सीन है ना, कि ऑलरेडी आपको दे रखा है, मतलब ऑलरेडी आपको कॉस और साइन में दे रखा है। अब कायदे से तो आप इसके बाद पता है कि रैशनलाइज करने वाले हो, कुछ ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नंबर आ जाए और रैशनलाइज हो जाए। तो हो सकता है ये जो सेम नीचे नंबर दे रखा है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, या हो सकता है आप कहीं ना कहीं देखो, या हो सकता है आपका स्कूल का टीचर भी, और इवन खुद मैं अभी तक यही तो बोलते हुए आया हूँ कि क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इन दोनों को एक साथ मान लो और इसको अलग मान लो, और रैशनलाइज करेंगे। कैसे, कॉस ए प्लस साइन ए, और इधर क्या होगा, माइनस का है तो प्लस का 1 मान लो, और इधर कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस का 1, ऐसे कर लो। कि कुछ भी कर लो वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं करने के लिए कहूंगा। इस क्वेश्चन को करने को कर सकते हो, मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे ना करो। तो इसे ना अच्छा खासा मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना, समझ जाना कि ये कैसे करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आप इसे ऊपर की साइड ये 3 टर्म नजर आ रही है, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी। इन तीनों टर्म को यहाँ पे ना क्या करो, इन तीनों टर्म को डिवाइड करना है। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, उससे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे मेरे भाइयों साइन ए से, टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, साइन से, साइन ए। इस तरफ ध्यान से देखना, कॉस ए है तो इसके नीचे अब क्या आ जाएगा, साइन ए, माइनस साइन ए है तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन ए, और इस तरफ भी क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन ए। इस तरफ भी सेम ऐसा ही, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ये दोनों चीज हम कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद क्या करेंगे, बड़े ध्यान समझना, कॉस बाय साइन फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए, साइन से साइन कट गया, क्या हो गया 1, 1 बाय साइन क्या हो गया, कॉसेक ए। ऐसा इसलिए भी कि थोड़ा बहुत ना इससे मिलता जुलता बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि ये एक सही लॉजिक नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो फिर भी ऐसा समझ लो, कॉट ए। और आप भी जब करो ना पेपर में क्वेश्चन, तो समझ जाना, आपको ना सिर्फ एक ही कंफ्यूजन होगी जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप भूल जाओगे कि भैया ने बोला था किसी से डिवाइड करना है, वो साइन से करना था या कॉस से करना था, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो पता है कैसे याद करना, पहली कॉस है, कॉस को कॉस से ही डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो आना ही है एक ना एक जगह। लेकिन साइन को जब कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 10, लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए। तो वैसे समझ जाना कि यार हमें चाहिए कॉसेक, और कॉसेक कब बनेगा या कॉट कब बनेगा, जब ऊपर कॉस हो और नीचे यानी कि साइन से करेंगे। ये चीज एक लिंक बना लेना। अब नीचे क्या बना बेटा, प्लस, इधर ये दोनों कट गए,
1 माइनस में ये क्या बन गया, कोसेक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक काम करो, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दो, इन दोनों को, ठीक, और 1 को दूर भगा दो। ये जूम क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया भाई, अच्छा और नहीं होगा, सॉरी। हाँ, अब ये क्या करेंगे, कॉट ए और इस तरफ प्लस में कॉसेक ए एक तरफ रख देंगे और माइनस में 1 इधर रखेंगे और नीचे जैसा है वैसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो जाएगा सब। लेकिन ऊपर ऐसा करें, और 1 में ना आपको पता है 1 जो होता है ना वो स्क्वायर के आइडेंटिटी के बराबर होता है। 3 स्क्वायर के आइडेंटिटी में आपके सामने लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता था। अभिषेक कौन सी लगाऊं, पहली, दूसरी, तीसरी, आप बताओ दिशा। तीसरी, क्योंकि इधर भी कॉसेक कॉट है तो कॉसेक कॉट वाली लगाओ। चलो ठीक है, लगा लो। ध्यान से देखना बेटा, इसको ना कॉसेक और कॉट को आगे पीछे लिख रहा हूँ, दोनों प्लस में, बात तो एक ही है, ऐसे लिख रहा हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे। माइनस 1, 1 किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बड़े ध्यान से समझना, किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। और नीचे तो सेम ऐसा है, वही नंबर, उसको रहने देता हूँ, क्या करूँ मैं, बार अगले स्टेप पे लिख लूंगा। अच्छा यहाँ देखो, ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख देता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए प्लस बी और दैट इज ए माइनस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे तो फिर वही, अब नीचे लिख देता हूँ, भूल जाऊंगा वरना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ठीक है, अब ये एक टर्म है ऊपर, दोबारा से सही से लिखता हूँ थोड़ा और अच्छे से, क्या है ऊपर, इधर तो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए है इधर, और इधर माइनस का साइन है, और इधर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, और क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, और नीचे तो है ही अपना कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। आप ऊपर देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, और यहां देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन, कॉमन ले लो, कॉमन लेते हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, पूरी ध्यान देना, क्या लिया कॉमन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस पूरी टर्म की जगह क्या बच जाएगा, माइनस, इस पूरी टर्म की जगह क्या बच जाएगा, 1, और ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस, कोई दिक्कत। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ऊपर ये माइनस का साइन है और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरा 1 ही हो जाएगा। इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं, इसको तो बाहर ऐसे ही रखो जैसा है, ये क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो ऐसा ही है, 1, ध्यान देखना बेटा, इसको 1 को इग्नोर कर दो, 1 मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, माइनस का जब इससे होगा तो माइनस का कॉसेक ए, माइनस और माइनस प्लस का कॉट ए, नीचे ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, बड़े ध्यान से देखो, 1 प्लस का 1 प्लस का, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस, हो गया प्रूफ। हो सकता है आपको बड़ा लगे, पर गिनती के 2 से 3 स्टेप हैं, बस वही, बस ये दो, एक एक 2-2 बार मैंने लिख दिए तो ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, एक बार फिर से समझ लो, ध्यान से देखना, सब ध्यान से। और ये क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईली चांस है इसका आने का, क्योंकि ये इस साल भी आया, पता नहीं पिछले साल भी आता रहता है, फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, प्री बोर्ड में आ जाएगा, बोर्ड में आ जाएगा घिसा पिटा के। और क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड वालों के भी आता है, पिछले साल तो स्टैंडर्ड वालों के आया हुआ था, इस साल नहीं, पिछले साल 2024। देखो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। कहता है, अब देखो ये दे दिया आपको बेटा, ध्यान समझना,
जब भी आपके पास कभी ये क्वेश्चन आ जाए ना मेरे भाई, तो यूं मत सोचना कि ये तो रूट में आ गया, डरावना है, भयंकर है, लल्लू क्वेश्चन है। दो चीज पे फोकस कर लो पहले तो, रूट को भी इग्नोर करो। रूट को तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो करना कैसे वो भी बताऊंगा, 2 मिनट भूल जाओ इसमें रूट भी है। अगर रूट होता भी नहीं ना तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। कैसे? यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए रूट को इग्नोर करो। ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अगर कल को पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए और रूट के अंदर ये साइन ना हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो, तो क्या करोगे, साइन या फिर कॉस में बनाओगे। लेकिन अगर साइन या कॉस में ऑलरेडी बना होता है तब क्या प्रेफर करते हो, रैशनलाइज। क्या प्रेफर करोगे, रैशनलाइज। और एक बात और ध्यान रखना, रूट में अगर हो तो रैशनलाइज को ही प्रेफरेंस देना सबसे पहले, और रूट में ना भी हो और साइन और कॉस बच जाए सिर्फ अकेले, तो भी रैशनलाइज को ही फोकस करना। जैसे अभी आपको मैंने ऊपर इससे प्रीवियस चौथे क्वेश्चन में, ये छठा है ना, चौथे क्वेश्चन में कराया था। अगर आप देखो, मैं दिखा देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ ये जो आपने करा ना, ये इसके बाद आपने ये रैशनलाइज ही तो करा है, ये जो लायो अलग से, ये रैशनलाइज ही तो है। अब आप कहोगे भैया नीचे का नंबर का होता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, किसी को भी कर दो रैशनलाइज, ठीक है ना, बराबर के नंबर को भी कर सकते हैं। आ जाओ, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन है, नीचे के नंबर को करते हैं बेटा। वैसे हमेशा रैशनलाइज ऊपर का नंबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे के नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है, और नीचे भी क्या होगा, 1 प्लस साइन। अब आपको पता है ऊपर, तो ध्यान से देखो, ऊपर तो ना a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, ये और 2 बार है ना, a और a, मतलब ये भी नंबर a प्लस बी और ये भी नंबर a प्लस बी, दोनों बार है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। नीचे a माइनस बी और क्या है, a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है ना। अब ऊपर मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। खत्म कैसे हो गया, बस सुनो। रैशनलाइज रूट वूट मत हटाना, अभी ये ऊपर तो ऐसे ही रखना, ब्रैकेट ओपन मत करने लग जाना, ठीक है। 1 माइनस साइन, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख दोगे यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये पूरी टर्म है 1 प्लस साइन है और इसके ऊपर है स्क्वायर, और आपको पता है ये पूरी कॉस है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। स्क्वायर से इसके लिए रूट हट जाएगा, स्क्वायर के लिए इससे रूट हट जाएगा, तो हटा दो। तो देखो इस स्क्वायर के लिए ऊपर का रूट हट गया, तो ऊपर से तो रूट हट गया, अब क्या बच गया, ऊपर 1 प्लस साइन है, और नीचे वाले के स्क्वायर के लिए नीचे का रूट हट गया, तो नीचे भी क्या बच गया, सिर्फ कॉस है। और मैंने आपको कल ही बताया था 1/4 प्लस 3/4 हो तो आप इसे लिखते हो 1 प्लस 3/4, है ना। और ये दोनों वापस अलग हो जाते हैं, तो इनको भी अलग करो, यानी कि एक को अलग करो तो क्या हो जाएगा, 1/cos a, और दूसरे को अलग करो तो क्या हो जाएगा, साइन a बाय cos a। 1/cos a क्या होता है, दिशा, sec a, और sin a बाय cos a क्या होता है, tan a। यही प्रूव करना था, खत्म क्वेश्चन। ये लो, समझ में आ गया मेरे भाइयों, खत्म करो, निपटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा हो जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, रूट आ जाए समझ जाओ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं सबसे पहले, एनसीईआरटी का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जब भी कभी एनसीईआरटी में आएगा ना एग्जाम में, तो आप इसको बहुत जल्दी पहचान जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि सारी चीजें ऑलरेडी साइन या कॉस में बनी पड़ी है। हम तो यही करते हैं कि साइन या कॉस में बनाए, सब चीजें ऑलरेडी बनी पड़ी है, तो फिर क्या करें भैया इसमें। ये क्वेश्चन ना जिस तरीके का है वो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक चीज समझते हैं, यहाँ साइन 1 बार है और यहाँ 3 बार है, और यहाँ कॉस 3 बार है, यहाँ 1 बार है, कॉमन ले लेते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं। तो साइन आप 1 बार है और 3 बार है तो एक ही बार ले पाओगे, तो इस तरफ क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2, और इस तरफ साइन कितनी बार रह जाएगा, 2 बार। और इस तरफ क्या है, आप देखना, आपने कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे हुआ क्या, ये साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये तो सारा बन गया, खत्म, बस ये हटना जा, पूरा कट आ जाए, खत्म हमारा आंसर। तो यही चीज बस याद रखना, पेपर में आए छूटते ये बना लेना और ये बना लो, फिर बस ये सोच लेना अब इसे हटाना है। अब इसमें हम 2 काम कर सकते हैं हटाने के लिए, मैं दोनों आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कौन सा करने का फायदा है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी है, क्या पता कट जाए। या फिर एक हो सकता है कि नीचे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डालें, नीचे कट जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या करूं, चलो पहले ऊपर वाले में ट्राई कर लेता हूं, इस वाले को छोड़ देता हूं, बस यहां देखना
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे नीचे कुछ नहीं, नीचे अब वही कॉस स्क्वायर ही रहने दो, नीचे मत चेंज करना। और ब्रैकेट ओपन कर दो ऊपर, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस, फिर 2 जब इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे ऐसे रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर देखो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, और प्लस में क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी ऐसे रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस चेक करो क्या ऊपर नीचे सेम है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, हाँ यहाँ -1 है और यहाँ भी -1 है, सेम हो गया, काट दो, ये पूरा कट गया। और बस उस तरफ क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ लिख के रखना इनके बगल में क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ लिख के रखना साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ये पूरा कट जाएगा तो इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख देना कि भैया हमारा तो ये पूरा कट गया। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसे अगले स्टेप में सिंप्लीफाई ठीक कर सकते हो, इसको चाहो तो पहले लिख दो क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये तो नीचे ऑलरेडी ठीक लिखा हुआ ही था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ऊपर बन गया यहाँ पे टेन थीटा, पूरा कट गया, कोई दिक्कत। अब आपके मन में एक सवाल आएगा भैया नीचे करते तो भी आ जाता, तो ट्राई कर लेना, जब एक बार मैंने करा दी तो क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब ऊपर करके आ गया ना अपना, हो गया काम खत्म। और नीचे भी ट्राई कर लेना, क्या पता आ जाए, तो आप नीचे ट्राई करके देख लेना, पर मेरे ख्याल से नहीं आएगा। जो मैं बता देता हूँ एक चीज आपको, नीचे क्यों नहीं आएगा समझ लो, और उसके पीछे लॉजिक भी देता हूँ। नीचे ऑलरेडी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, उसे सोच लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, मेरे ख्याल से तो आ ही गया, एक बार चेक कर लेते हैं बस। 2 है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा -1, दो में से एक गया, एक बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आ गया। तो भैया जो करना है वो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से खत्म करो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान समझना। आपको कहता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो बड़ा सिंपल है, वैसे तो आप तो अभी तक यही जान चुके हैं, आप तो अपने मन में ये सोच रहे होगे कि कोसेक है, इसको क्या बना लेंगे 1 बाय साइन बना लेते हैं, और सेक को बना लेते हैं 1 बाय कॉस, देखते हैं कुछ हो सकता है। तो आप इसको साइन ए ही रखोगे, प्लस कोसेक हो जाएगा 1 बाय साइन ए और इसका होल स्क्वायर, प्लस इस तरफ होगा कॉस ए और इधर होगा सेक का, हो जाएगा 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे, नीचे आप लिख दोगे साइन ए और ऊपर हो जाएगा साइन ए सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी होल स्क्वायर, ऊपर भी वही कोस, एक सेकेंड, हाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, है ना, इस तरीके से, और इसका भी होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि पावर जो है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगी, और हमें कहीं भी 4 टाइम्स नहीं चाहिए। तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से हो, पहले आप ट्राई करके सोच लेना, और लगे आपको कि ऐसा नहीं लग रहा तो कभी कभी ना एक और चीज हम कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन थे इस क्वेश्चन को करने के, जब एक ही ऑप्शन हो, कुछ दूसरा ऑप्शन नजर ही ना आ रहा हो, तो समझ जाओ वैसे ही होगा। लेकिन व्हेन यू हैव 2 ऑप्शंस, तो कभी भी क्वेश्चन को स्टार्ट मत कर देना जब भी आपके पास पेपर में 2 ऑप्शन हो। यहाँ 2 ऑप्शन है, एक तो ये इसको 1 बाय साइन बना लूं जो अभी मैंने बता रहा था, या दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक दो चीज, तो दोनों चीज लग रही है ना, तो पहले वाली को थोड़ा सोच के रफ में ट्राई कर लो, और लगे कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा छोड़ दो, पावर 4 बार तो कहीं नहीं चाहिए, छोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया। फिर इस तरफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाता है 1, इसे लिख दो 1, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को तो 1 लिख दिया, इस तरफ क्या बचा 1 प्लस में
कॉस एक्स स्क्वायर ए, और इसको भी इसके साथ ही लिख दो प्लस सेक स्क्वायर ए, और इन दोनों को कोने में रखो, क्या 2 साइन ए। अच्छा कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन, 1 बाय साइन, मेरे भाई अभी तक नहीं सीखे। और इस वाले में 2 कॉस को तो कॉस रखो, और सेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहां से 2 बच गया, और यहां भी सिर्फ 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 हो गया। और इस तरफ क्या बचा कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। कॉस एक्स स्क्वायर ए है, चाहिए क्या 7 चाहिए, यानी कि 5 तक तो पहुंच गए, 2 बार 1 और चाहिए, 2 बार 1 इन्हीं के फॉर्मूले से बन जाएंगे, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 और 1 मिल जाएंगे 7 हो जाएगा। लेकिन कॉसेक का कॉट बनेगा, क्या कॉट चाहिए, हाँ चाहिए। सेक का 10 बनेगा, क्या 10 चाहिए, हो गया काम खत्म। तो 5 तो ऐसे लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 6 7, 7 जमा कॉट स्क्वायर ए जमा टेन स्क्वायर, खत्म। कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करा, दोनों का होल स्क्वायर ओपन करा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन गया, जो कॉसेक था उन दोनों को काट के वहां से 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, और कॉस एक्स स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2 और निकल गए 7 आ गया। करो मेरे भाइयों जल्दी से निपटाओ क्वेश्चन को। देखो ध्यान से सुनो इस वाले क्वेश्चन को, कैसे सिंपल है। अब इसमें 2 ऑप्शन नहीं है, पिछली बार तो था होल स्क्वायर ओपन कर सकते थे साइन कॉट, इसमें तो एक ही लग रहा है कि कॉसेक को क्या बना लेंगे 1 बाय साइन ए, और साइन ए तो साइन ए है ही, सेक ए को क्या बना लेंगे 1 बाय कॉस ए, और कॉस ए कॉस है ही वो तो है ना, फिर एलसीएम ले लेंगे और क्या करेंगे। तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा साइन ए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जिसको दिक्कत है देखो साइन ए आया, साइन साइन कटा, ऊपर साइन से साइन कटेगा 1 आएगा, 1 1 जा 1, 1 के टेबल में साइन कितने नंबर पे साइन नंबर पे, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस ए और 1 का देखो इसको मल्टीप्लाई पता है कैसे करो, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया कॉस ए, 1 को इधर 1 से करो, कॉस को कॉस से करो, क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, है ना। बाकी मेरे भैया ये हो गया लेफ्ट साइड में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर आप देख रहे हो अब आपके पास 2 चीज है, या तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख दें। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का भी लिख दो, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा है साइन ए, और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ए। अच्छा कॉस कितनी बार है, एक बार से काट दो, 2 बार है एक बार काट दो, यानी कि ऊपर सिर्फ क्या बच गया कॉस ए और साइन ए। बेटा इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब तो अब आप राइट साइड सॉल्व करके चेक कर लो, राइट साइड पे आ जाओ। जब क्वेश्चन में लगे ना लेफ्ट साइड मैक्स टू मैक्स सॉल्व कर दिया, आप क्या कर सकते हो छोड़ दो, राइट ट्राई कर लो एक बार। 1 अपॉन में 10 का क्या हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट का क्या होगा कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है जी। एलसीएम ले लो बेटा नीचे वाले में, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए और साइन ए। अब देखना कॉस, अब देखो कॉस ए साइन ए लिया ना, सुनना कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया, कॉस को इधर मल्टीप्लाई करो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, और साइन को इधर मल्टीप्लाई करो क्या हो गया साइन स्क्वायर। तो कंफ्यूज मत होना, और ऊपर 1 तो है ही, 1 बाय 1 लिख दो उसे, और इसको ऊपर ले जाओ। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर ऑलरेडी फ्रैक्शन 1 बाय 1 थी, है ना, और ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, और नीचे ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ई क्या हो जाएगा 1, और सिर्फ बचा कॉस ए और साइन ए, और यही राइट साइड थी यही लेफ्ट साइड आई, तो लेफ्ट साइड भी बराबर आ गई राइट साइड की। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बराबर चीजें करनी है राइट के बराबर, राइट भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी और सिंप्लीफाई कर सकते हो लेफ्ट राइट की। करो मेरे भाइयों, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था, जल्दी से निपटाओ खत्म करो। लास्ट क्वेश्चन बेटा जो 10th क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको क्या करना है ना, इसमें आपको ऐसे कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसको बराबर प्रूव कर, या तो ये बराबर है 1 माइनस 10a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसको बराबर प्रूव करो 10 स्क्वायर ए के, यानी कि इसको इसके बराबर प्रूव करो और इसको इसके बराबर, ऐसा है। मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, इनको 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है।
सबसे पहले ये जो पहला दे रखा है इसमें करते हैं। क्या करोगे बेटा इसमें आप, 1 + tan² की प्रॉपर्टी होती है कोई, हाँ sec² होती है। देखते हैं अगर हो जाए तो ट्राई कर लेते हैं ना। दो काम है, या तो हम साइन और कॉस से बना दे, एक sec², 1 + cot² की क्या हो जाती है cosec², ठीक है। sec² क्या होता है बेटा, sec² होता है 1/cos², और cosec क्या होता है 1/sin², और फिर इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा 1/cos², तो था ही, और ऊपर जाके क्या हो गया sin²a/1, और sin²a/cos² क्या हो जाता है 10। ये तो 2 मिनट में हो गया, खत्म। इसमें तो सिर्फ इतना ही करना था। अब आप चाहते तो साइन और कॉस भी कर सकते थे, लेकिन कभी कभी अगर आप ऑलरेडी स्क्वायर लग रहे हो तो लगा के देख लेना, क्या पता जल्दी हो जाए। अब दूसरे पे आते हैं, अब यहां तो नहीं हो रहा ना, यहां क्या है 1 - tan a है, और अपॉन में 1 क्या है, इसको tan² है। नहीं तो पता है क्या करना, तीनों एक दूसरे के प्रूव हो जाएंगे। बताऊं कैसे, इसको सॉल्व करके ये ले आना, इसको सॉल्व करके भी ये ले आना, हो गए दोनों एक दूसरे के, लेफ्ट साइड हो गई राइट साइड हो गई, है ना। तो तीनों ही हो गए एक दूसरे के, ये है ना, क्योंकि आप इसको ये लिया है, अब इसको भी यही लिया, तो ये दोनों भी तो बराबर हो गए ना। इधर लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली और इधर राइट साइड सॉल्व कर ली, है ना, तो बात एक ही है। अब इधर क्या देख रहे हैं 1 - tan a, क्या इसको वही कर लेते हैं 1 - tan a को क्या बना लेते हैं अब sin/cos a। अब दो काम कर सकते थे बेटा यहाँ पे, या तो होल स्क्वायर या फिर बिना होल स्क्वायर के। हर क्वेश्चन में देखो यही चीज पड़ रही है। कॉट का क्या होगा cos a/sin a का होल स्क्वायर, दोनों को बांट दो। इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इधर हो जाएगा cos a, और ये cos a इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos a - sin a का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या होगा नीचे आ जाएगा sin a, और ये इधर जाएगा, मतलब यहाँ 1 मान लो, इधर साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा sin a माइनस इसको इधर से कर दो, क्या हो जाएगा cos a, और ये भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप एक काम करो, ऊपर cos a माइनस sin a इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या होगा cos² a प्लस sin² a माइनस 2 cos a और sin a, और नीचे क्या होगा cos a का स्क्वायर, cos² a है ना, ये cos², दोनों में बटेगा। अब सेम इसमें भी ये कर दो a² प्लस b² माइनस 2 sin a cos a, और नीचे sin a का स्क्वायर sin²। अब ये पूरा कट गया, तो इधर क्या बन गया 1/cos² a, और इधर बन गया 1/sin²। तो ये हो जाएगा आगे जाके ऊपर चला जाएगा, तो sin² a/cos², और जो ये हो जाएगा फिर से tan²। हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म।